हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये वाला जो पैराग्राफ है ये इवेंट के ऊपर बेस्ड है। इवेंट मींस घटना। तो ये घटना कौन सी हुई थी? लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स इन मसूरी। मसूरी एक हिल स्टेशन है और ट्रैफिक जैम मतलब जब गाड़ियों की भीड़ भाड़ की वजह से जाम लग जाता है। लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट, लॉन्ग लंबे और फ्रीक्वेंट हो गया अक्सर। तो क्या होता है मसूरी में हिल स्टेशंस में जब लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, उसके बारे में एक डिस्क्राइब किया गया है पैसेज में। तो इसको हम पढ़ के समझेंगे किस तरीके से हमको लिखना चाहिए ताकि हमको लगे कि ये पूरी की पूरी घटना हमारी आंखों के सामने चल रही है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको पढ़ के समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमसे नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे रोज इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। पैराग्राफ रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, पैसेज, स्पीच, डिबेट। तो आपको रीडिंग मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी उसकी मिल जाएगी। बाद में इसी का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ले सकते हैं। इंग्लिश विद आशा मैम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई हैड नेवर विजिटेड अ हिल स्टेशन। फर्स्ट पर्सन में नरेशन की गई है, जैसे कि हम खुद नरेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आई हैड नेवर विजिटेड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो मैंने कभी भी कोई भी हिल स्टेशन विजिट नहीं किया था। मैं कभी भी किसी हिल स्टेशन में पहले नहीं गया था। नेवर, कभी नहीं गया था। बट दिस ईयर our parents obliged us with a pleasant surprise. But this year, लेकिन तो एक खुशी भरा सरप्राइज हमें दिया और हमको ऑब्लाइज किया मीन्स हमें खुश किया। तो एक सुखद या खुशी भरा सरप्राइज हमको मिला इन गर्मी की छुट्टियों में हमारे माता पिता के द्वारा। ड्यूरिंग द समर वेकेशन वी वर टू स्टे फॉर अ वीक इन द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। तो इन गर्मी की छुट्टियों के दौरान वी वर टू स्टे, तो ये कहने का मतलब है कि हमें रुकना था। वी वर टू स्टे, हमें रुकना था। फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए। इन द क्वीन ऑफ हिल्स, तो मसूरी जो है उसको जाना जाता है पहाड़ों की रानी इस नाम से भी। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में हमको एक हफ्ते के लिए रहना था या रुकना था। My younger sister was even more excited. तो मेरी younger, छोटी बहन तो और भी even more, और भी उत्साहित थी। तो मैं तो उत्साहित था ही, मेरी छोटी बहन तो मुझसे भी ज्यादा उत्साहित थी। The train journey from New Delhi to Dehradun was quite comfortable. तो जो ट्रेन की यात्रा थी न्यू दिल्ली से लेकर देहरादून तक, वो क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ही सुविधाजनक, आरामदायक थी। वेन वी रीच देहरादून वी हायर्ड अ टैक्सी। देखिए, एक ध्यान देने की बात है, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं, किसी भी घटना का वर्णन करते हैं, तो सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। पहले एक लाइन नॉर्मल जनरल वाली लाइन लिख के उसके बाद सीक्वेंस में कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उस तरीके से पूरी सीक्वेंस मेंटेन करके पैराग्राफ को फिनिश करना चाहिए। When we reached देहरादून वी हायर्ड अ टैक्सी। तो जब हम देहरादून पहुंचे, वी रीच्ड, पहुंचे देहरादून, वी हायर्ड, और हायर्ड का मतलब है किराए पर हमने एक टैक्सी ली। हायर का पास्ट टेंस हो गया हायर्ड, तो किराए पर एक टैक्सी हमने ली। आवर ड्राइवर वॉज वेरी हम्बल एंड फ्रेंडली। तो हमारे जो टैक्सी का ड्राइवर था वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। हम्बल, विनम्र स्वभाव का था, और फ्रेंडली, दोस्ताना। तो विनम्र और दोस्ताना स्वभाव का हमारा ड्राइवर था। उसको भी डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे ड्राइवर को। ही हैड अ ह्यूज रेपेटोर। तो देखिए, ये जो वर्ड है थोड़ा डिफिकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना यहाँ, इसीलिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया है रेपेटोर। ठीक है, रेपेटोर। तो ही हैड अ ह्यूज रेपेटोर ऑफ फनी जोक्स। इसका मतलब होता है एक पूरा संग्रह, कलेक्शन। तो किस चीज का कलेक्शन था, और वो भी बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत बड़ा कलेक्शन या संग्रह था उसके पास फनी जोक्स, चुटकुलों का। तो क्या था?
हम्बल और विनम्र तो था हमारा ड्राइवर, और उसके पास उसको ये शौक था कि जोक्स बोलने का, चुटकुले सुनाने का, और उसके पास क्या था, एक रेपर्टुआ, एक बहुत बड़ा कलेक्शन भी था, पूरा का पूरा संग्रह था बहुत सारे चुटकुलों का। बट आर हिलैरिटी, हिलैरिटी हेल से बना है ये, हिलैरिटी वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन, और हेल हो गया जो हमारी खुशी है, तो उससे हिलैरिटी बन गया कि जो हमारे जोक सुन के जो हम हंसे जा रहे थे, तो हिलैरिटी ठहाका मार के जो हम हंसे जा रहे थे वो थी शॉर्ट लिव्ड, बस थोड़ी देर के लिए ही थी। शॉर्ट लिव्ड कम टाइम के लिए थी। अब क्या हो गया था कि क्यों थी वो कम टाइम के लिए? A huge holiday crowd with an endless stream of buses, taxis, and cars created a chaotic scene on the narrow mountainous road. ये लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। अ ह्यूज हॉलीडे क्राउड, अब गर्मी की छुट्टियां हैं तो हॉलीडे छुट्टियां मनाने के लिए भीड़ आ रही है, और वो भी जनरली प्लेन्स के लोग हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तो बहुत बड़ा हॉलीडे क्राउड, छुट्टियां मनाने के लिए जो भीड़ थी, विद एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ बसेस, और एंडलेस जिसकी कोई सीमा ही ना हो, एंड ना हो, स्ट्रीम ऑफ बसेस मतलब बसों की पंक्तियां, लाइंस, लाइन में लगी हुई हैं बसेस, और सिर्फ बसेस ही नहीं, फिर टैक्सीज हो गई, कार्स हो गई, क्रिएटेड अ केओटिक सीन। तो उसने कैसा सीन को क्रिएट कर दिया? बिल्कुल ही केओटिक, मतलब अस्त व्यस्त, बिल्कुल। अगर आप अपने मन में भी इमेजिन करोगे कि लाइन लगी हुई है बसेस की, और टैक्सीज हो गई, फिर कार हो गई, तो उसमें कैसा वाला सीन हो जाएगा, और जगह से जा रही है दूसरी जगह से आ रही है, तो एक बिल्कुल ही अस्त व्यस्त सीन क्रिएट हो गया ऑन द नैरो माउंटेनस रोड। और कैसी रोड है? नैरो, तंग है, क्योंकि हिल्स में ज्यादातर जो रोड्स होती है वो थोड़ी सी कम चौड़ी होती है, नैरो होती है, संकरी, तो तंग, और माउंटेनस रोड, पहाड़ी इलाके की रोड। माउंटेनियस नहीं होता है, माउंटेनस, माउंटेनस, ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे बच्चे, माउंटेनस रोड। द व्हीकल्स मूव्ड एट अ स्नेल्स पेस, एट अ स्नेल्स पेस, ये एक ईडियम भी है, कहावत है, जिसको बोलते हैं जो बहुत ही धीमी चाल से चलता है उसको बोलते हैं स्नेल्स पेस। और स्नेल का मतलब होता है घोंगा, उसकी चाल होती है बहुत ही स्लो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्हीकल्स थी, गाड़ियां थी, वो चल रही थी एक घोंगे की चाल के बराबर, मतलब कि बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। देन दे स्टॉप्ड नेवर टू मूव फॉरवर्ड, तो दे मीन्स जो बसेज या ट्रैफिक के लिए यूज किया गया है, फिर उसके बाद क्या हुआ, रुक गई बसेज या गाड़ियां रुक गई, नेवर टू मूव फॉरवर्ड, और कभी भी न आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब है ट्रैफिक जैम इतना हो गया कि अब गाड़ियां बिल्कुल रुक गई, और वैसे भी तो घोंगे की चाल चल रही है, बहुत ही धीरे आगे बढ़ रही है, और इसके बाद क्या हुआ, बस बिल्कुल स्टॉप हो गई, रुक गई, ठप हो गई गाड़ियां अपनी अपनी जगह में, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जैम हो गया था। इवन जोक्स ऑफ आर स्पिरिटेड ड्राइवर डिडंट गिव एनी कंफर्ट टू अस, तो अब पहले तो जोक सुना रहा है उनका ड्राइवर उनको, जो भी उसके पास चुटकुलों का कलेक्शन है, तो अब कह रहे हैं कि इवन जोक्स, अब तो जो वो चुटकुले भी थे, हमारे स्पिरिटेड ड्राइवर, ड्राइवर जो कि बहुत स्पिरिटेड था, एनर्जी से भरा हुआ था, तो ये एडजेक्टिव है जो ड्राइवर को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो हमारा एनर्जी से भरा हुआ ड्राइवर था वो फिर भी जोक्स बता रहा था, लेकिन हम उस अब नहीं हंस रहे थे। दे डिड नॉट गिव एनी कंफर्ट टू अस, हमको अब हंसी भी नहीं आ रही थी उनको सुन के, क्योंकि परेशान हो गए थे ट्रैफिक जैम से। दे डिडंट गिव अस एनी कंफर्ट, कंफर्ट कोई आराम नहीं पहुंचाया उन जोक्स ने हमें। वी फेल्ट हंग्री, अब हमें भूख भी लगने लगी। देयर वॉज नो रेस्टोरेंट और ढाबा नियर बाय, और ये तो हम बीच रोड में फंस गए, तो वहां पे ना तो कोई रेस्टोरेंट है ना कोई ढाबा है, और वैसे भी कैसे उतरेंगे वहां पे, इतना ट्रैफिक जैम है, बस देखो तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है हर जगह। माय मदर केम टू आवर हेल्प, तो अब ऐसे वक्त में जब हमको भूख लग रही है, हम बहुत परेशान हैं और हम हंस भी नहीं रहे हैं चुटकुलों पर, तो मेरी माँ, मेरी मम्मी हमारी मदद के लिए आई। अब किस तरीके से मदद की, क्योंकि वो भी तो अपने टैक्सी में ही बैठी हुई है,
शी ऑफर्ड अस केक्स एंड बिस्किट्स। तो मम्मीज जो होती हैं वो आगे की प्लानिंग करके ज़रूर चलती है, खाने पीने की चीज़ें हमेशा रखती हैं। तो उन्होंने क्या ऑफर किया हमें, केक्स और बिस्किट्स दिए। इट टुक 7 लॉन्ग आवर्स, 5 more than the usual journey to reach मसूरी। तो हमको 7 घंटे लग गए मसूरी पहुंचने में, 5 more than the usual journey। तो 5 घंटे ज्यादा, सामान्य तौर पर जो भी 2 घंटे लगते होंगे तो उससे 5 घंटे ज्यादा हमको लग गए टू रीच मसूरी, मसूरी पहुंचने में। यूजुअल मीन्स सामान्य तौर पर 2 घंटे लगते होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 more than, THAN, कंपेयर कर रहे हैं कि इतने घंटे लगते हैं लेकिन हमको इतने ज्यादा लग गए, इसीलिए लिखा है 5 more than, मतलब 5 घंटे ज्यादा लग गए जो सामान्य तौर पर हमको मसूरी पहुंचने में लगते हैं, उससे 5 घंटे हमको ज्यादा लग गए क्योंकि हम ट्रैफिक जैम में फंस गए। एंड मसूरी प्रोवाइडेड नो रिलीफ। तो ये तो सिर्फ अभी तो ट्रैवल की बात कर रहे हैं, रोड की हालत डिस्क्राइब करिए। अब जो हिल स्टेशन पहुंच गए वहां की बात शुरू होती है, वो भी कुछ अच्छी नहीं है। एंड मसूरी प्रोवाइडेड नो रिलीफ। अब मसूरी जब हम पहुंच गए, मन में इतने सपने लेकर हैं कि भाई छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो इट प्रोवाइडेड नो रिलीफ। वहां भी हमको जाके कोई राहत नहीं मिली, नो रिलीफ, राहत नहीं मिली। अ ह्यूज हॉलीडे क्राउड हैड ऑलमोस्ट चोक्ड इट। तो ह्यूज मतलब बहुत भारी भीड़, छुट्टियां मनाने जो वहां पहुंची हुई थी, हैड ऑलमोस्ट चोक्ड इट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये है एडवर्ब की फॉर्म में यूज्ड है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग उसका दम घोट दिया था उन्होंने मसूरी का। इतना क्राउड हो गया कि अगर उसको देखो तो लग रहा है कि वो हिल स्टेशन का भी दम घुट रहा है, सांस लेने की जगह नहीं है, इतना चोकिंग हो गई थी वहां पे, दम घोट दिया था उसका हॉलीडे क्राउड ने। वी फेल्ट सफोकेटेड। और हम लोग भी कैसा महसूस कर रहे थे, फील का पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। हम भी महसूस कर रहे थे सफोकेटेड, घुटन महसूस हो रही थी हमको, जब सांस नहीं आती है उसको बोलते हैं सफोकेशन। तो हम सफोकेटेड महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे वहां पे। इवन आर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स ऑन द मॉल रोड इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ जॉसलिंग, ये टी साइलेंट है, जॉसलिंग एंड कंफ्यूजन। और जो हमारी सुबह की मॉर्निंग वॉक थी और इवनिंग वॉक थी शाम की मॉल रोड पर, तो वहां पे मॉल रोड एक जगह का नाम है जहां पे लोग शाम को घूमते हैं, वैसे तो पूरे दिन भर उसी के ही आसपास शॉप्स भी होती हैं। तो हमारी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स कैसी हुई, इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ जॉसलिंग एंड कंफ्यूजन। तो उस टाइम पे जॉसलिंग होती है, मतलब अगर बहुत ही ज्यादा क्राउड हो तो धक्का मुक्की, मतलब अब चलने की भी जगह नहीं रही है तो धक्का मुक्की हो रही है चलने में भी, जॉसलिंग धक्का मुक्की, कंफ्यूजन उलझन या परेशानी। तो जब इस तरीके से वॉक्स करने में भी इतनी परेशानी दिक्कत हो रही है तो क्या मजा आ रहा होगा वहां जाके भी। इवन आर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स ऑन द मॉल रोड इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ जॉसलिंग एंड कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स ये वाला जो वर्ड है बहुत ही अच्छा है, जॉसलिंग। तो जब भी आप भीड़ को कभी डिस्क्राइब कर सकते हो तो ये वर्ड लिख सकते हैं वहां पे, जॉसलिंग, कंफ्यूजन, सफोकेशन। तो यही वाली जो नॉलेज है जो आप सीखते हो हर बार पैराग्राफ पढ़ के, वो कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। द रोड्स, होटल्स एंड शॉप्स वर फिल्ड विद पीपल एवरीवेयर। तो चाहे रोड में ले लो, चाहे होटल्स में ले लो, चाहे दुकानों में ले लो, सब जगह लोग ही लोग भरे हुए थे। It was useless to dream of peace in such a chaotic situation. तो it was, ये तो बिल्कुल ही बेकार था, यूजलेस, बेकार था कि हम शांति की कामना करें या शांति के सपने ले कि हमको हिल स्टेशन में जाके शांति मिलेगी। तो इट वॉज यूजलेस टू ड्रीम ऑफ पीस इन सच अ chaotic सिचुएशन। अब इस तरीके की जो अराजकता टाइप की फैली हुई है, अस्त व्यस्त हो रखा है सब कुछ, इतना भीड़ भड़ाका हो रखा है, ऐसी सिचुएशन में तो कभी भी सपने लेना कि हमको कोई शांति मिलेगी हिल स्टेशन में जाके, ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बिल्कुल चोक हो गया है हिल स्टेशन गर्मी की छुट्टियों में। अब ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पढ़ के भी आपकी समझ में तो आ ही गया होगा, वही इसका मॉरल है, अवॉइड स्टॉर्मिंग हिल स्टेशंस इन द पीक समर हॉलीडेज। तो जब समर हॉलीडेज पड़ी होती है बच्चों की, गर्मी की छुट्टियां, और वो भी पीक
दैट मीन्स पीक सीजन चल रहा है हिल स्टेशंस में भी, वहां पे वैसे भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अवॉइड ही कीजिए, दूर रहिए। जबरदस्ती भरना हिल स्टेशंस को ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि अब इसको पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे क्या सिचुएशन आपको मिलेगी हिल स्टेशंस में जाके। फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की लगे आपकी आंखों के सामने वो सीन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में भी जरूर अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स छोड़ के जाया कीजिए। आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड, आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।